हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। इस बार हम देखेंगे ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल्स का कुछ प्रॉपर्टी रहता है, जैसे कि कॉन्ग्रुएंट हो गया, सिमिलरिटी हो गया। तो ये सब क्या होता है, इसे हम डिटेल में इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, जब भी दो ट्रायंगल इक्वल होता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हो गया आपका दो ट्रायंगल, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट। उसी तरह ये सभी ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का तरीका, कितना तरीका मतलब कौन कौन सा तरीका से हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो चार तरीका दिखाया गया है, बाय दिस फोर वे वी कैन शो दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सबसे पहला है आपका एस एस एस, साइड साइड साइड। तो इससे आपको पता चल गया होगा, अगर दो ट्रायंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल होगा तो उसे हम कहेंगे एस एस एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। उसी तरह दूसरा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे है एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो यहाँ पे दो साइड होना है, उसका इंक्लूडेड एंगल होना है इक्वल, तभी दो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। उसके बाद आता है आपका ए एस ए, एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे दो एंगल इंक्लूडिंग साइड, ये दोनों इक्वल हो जाने से ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट। तो ये थ्योरम जो ए एस ए है, इसे हम ए ए एस भी लिखते हैं, एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड मतलब कोई भी एक साइड इक्वल है ना, और कोई भी दो एंगल इक्वल होता है, तब भी दो ट्राइंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। उसमें हम लिख सकते हैं ए ए एस, एंगल एंगल साइड। उसके बाद आता है आपका आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो एक राइट एंगल होना है, हाइपोटेन्यूज इक्वल होना है, और कोई भी साइड, जैसे कि यहाँ पे ये साइड और ये साइड, जो आपका एल्टीट्यूड इक्वल है, तो ऐसा केस में क्या हो जाएगा, ये आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा। ठीक है, नाउ तो बिफोर हम लोग सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल देखें, उससे पहले हम देखते हैं सिमिलर फिगर क्या होता है। सिमिलैरिटी, सिमिलर फिगर क्या होता है, तो ये देखिए, ये फिगर आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है, फिगर क्या है, आपस में सिमिलर है। सिमिलर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है आपका, जो एंगल बन रहा है, एडजेसेंट एंगल्स, जो ड्राइंग में एंगल बन रहा है, फिगर में एंगल बन रहा है, वो हमेशा क्या होना है आपका, इक्वल होना है। बेसिकली द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जैसे कि ये छोटा है, ये मीडियम साइज है, ये बड़ा साइज है। अगर हम ये तीनों फिगर को देखते हैं, तो इसका सभी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, हमेशा क्या होगा, इक्वल। दैट मीन्स ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। और सेकंड थिंग क्या होना है, इसका साइड जो क्या होना है, प्रोपोर्शनल होना है। प्रोपोर्शनल होना है, जैसे कि कुछ रेशियो में बड़ा होना है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इसका बीच में एक प्रोपोर्शनलिटी रहना है। उसी तरह ये फिगर को देखिए, इस पे भी सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, और साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल। इसी में भी सेम आपका फिगर का क्या होगा, आपका साइड क्या होगा, आपका प्रोपोर्शनल, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आपका इक्वल होगा। तो ऐसा फिगर को हम कहते हैं सिमिलर फिगर। तो आइए आगे देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या रहता है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत सिंपल सा बताया गया है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या रहता है आपका, शेप और साइज क्या होता है आपका, सेम रहता है। जैसे कि ये ट्राइंगल को देख रहे हैं आप, इसमें क्या होगा, दोनों का शेप और साइज सेम रहेगा। तो ऐसा ट्राइंगल को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और सिमिलर का केस में क्या होता है आपका, शेप सेम होगा लेकिन साइज डिफरेंट हो सकता है, और होता भी है। और कभी जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों का साइज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन शेप जो सेम है। तो शेप सेम हम लोग किससे पता चलता है, एंगल से पता चलता है। कि कोई भी अगर फिगर है आपका, जैसे कि ट्राइंगल के केस में, एंगल आपस में इक्वल होना है, ठीक है, तो साइज डिफरेंट होता है, लेकिन एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। और साइड अगर क्या हो जाएगा, मतलब सिंपल सा बात है, इसमें देखिए, हाँ, एंगल्स इक्वल हो जाना है, जैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल सभी इक्वल हो जाना है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और कोई भी ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो जाता है, ठीक है, बात को समझिए। अगर दो ट्राइंगल आपको दिया है, सिमिलर है, तो उसका साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, और उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस का केस में क्या होता है आपका, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, दैट मीन्स का कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, और कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। सिमिलरिटी में अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया, एंगल तो इक्वल होगा, कोई नहीं है, लेकिन साइड जो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा इन द केस ऑफ सिमिलर। और इन द केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट में क्या होगा, साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस रहता है आपका सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट का बीच में। चलिए आगे देखते हैं हम ट्राइंगल को सिमिलर हम
किस तरीके से मीन्स क्राइटेरिया, किस तरीके से हम दो ट्राइंगल को सिमिलर है हम बोल सकते हैं। तो ये है आपका पहला तरीका, एंगल 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 ए ए ए। तो ये केस में आपको क्लियरली मालूम चल रहा है दो ट्राइंगल का सभी एंगल क्या होना है, आपस में इक्वल होना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए ए ए। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये ट्रिपल ए लिखा है तो डबल ए, टू ए होने से भी हो जाता है। मीन्स कोई भी ट्राइंगल का अगर दो एंगल इक्वल है तब भी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे होगा ये तो आप समझ गया होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करके कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो उस वजह से तो थर्ड एंगल जो आपको अननोन है, इन द केस ऑफ ए ए दो एंगल आपको गिवन है, तो वो केस में क्या होगा, थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर दिखाना है तो उसका अगर दो एंगल आपस में इक्वल है तब भी वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो दूसरा देखिए, एस एस एस, साइड साइड साइड। ये केस में देखिए, और ये केस में सिमिलर दिखाने के लिए साइड क्या होना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल होना पड़ेगा। ठीक है, तो साइड प्रोपोर्शनल होने के लिए आप यहाँ पर देखिए, साइड 10, 15, 8, 12, 12, 8। तो ये सबको हम देखिए, अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे 2/3, 4 से डिवाइड करेंगे 2/8 और इसे 6 से डिवाइड करेंगे 2/3। तो देखिए साइड का रेशियो सब सेम आ रहा है, 2/3 2/3। दैट मीन साइड क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये ट्राइंगल बाय द प्रोपोर्शनलिटी ऑफ साइड, साइड का प्रोपोर्शनलिटी की वजह से सिमिलर हो गया, तो दैट मीन्स इसका एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। और यहाँ पे ए ए का केस में दोनों ट्राइंगल एंगल इक्वल है, इसके वजह से सिमिलर है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसका साइड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस समझ रहा है ना आप, एंगल इक्वल है तो साइड ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, अगर साइड प्रोपोर्शनल है तो एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा बेसिक चीज़ को आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तरीका जिससे हम ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं, ये आपका यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे है आपका इसमें एक एंगल और उसका जो साइड है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे कि ये देख रहे हैं आपका एक एंगल इक्वल है। ठीक है, और उसका बाद जो एंगल को कंटेन करने वाला साइड जो क्या होना है, प्रोपोर्शनल होना है। जैसे कि 50-50 इसको कंटेन करने वाला साइड है आपका, जैसे कि 8-12 और दूसरा है आपका 16-24। तो इसका रेशियो देखिए 2/3 2/3, रेशियो सेम है, साइड का रेशियो सेम है, एंगल इक्वल है। तो ऐसा केस में भी ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और मैंने पहले भी बताया, अगर ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गया तो इसका साइड ऑटोमेटिकली सब प्रोपोर्शनल हो जाएगा और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे एक दिया आपको वर्टिकल ट्री जिसका शैडो बन रहा है 12 फीट का, और सेम टाइम एक पोल है आपका 6 फीट, उसका शैडो बन रहा है 12 फीट। तो हमें निकालना है व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिमिलरिटी का यूज करेंगे, बिकॉज कैसे यूज कर सकते हैं इसे हम, क्योंकि दोनों सेम टाइम में हो रहा है। तो सेम टाइम में मतलब क्या होगा, जितना सारा एंगल्स बन रहा है वो सभी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो अगर एंगल्स इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या बन रहा है, जो ट्राइंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और सिमिलर है तो साइड क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए ट्री बाय द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल्स टू द शैडो ऑफ द पोल बाय द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो ये रिलेशन को हम यूज करेंगे 20/x 12/6। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 12x 6/6 इंटू 20। तो यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू 120 डिवाइड बाई 12, x इक्वल्स टू 10। दैट मीन्स द हाइट ऑफ ए ट्री इज 12 फीट। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप सिमिलरिटी का रूल से, सिमिलरिटी का जो प्रोसेस मतलब फॉर्मूला है, जो रिलेशन है, उससे आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।